प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के 2 पद जो रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे और इसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर की PDF फाइल भेज दूंगी, तो आप उसमें से प्रश्नोत्तर देख के और प्रश्नोत्तर कर लें अपनी कॉपी में। तो तीसरा पद है हमारा, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जीते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करे। केवे शाम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद करे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेशनी से तात्पर्य है संदेश। मधुबन यानी मथुरा, कूप यानी कुएं, पठवत यानी भेजना, किसी को भी संदेश भेजना। फिरी यानी इसके बाद, न फिरे नहीं लौटे, वापिस नहीं आना। जीते यानी जितने, पथिक यानी मथुरा जाने वाले जितने भी यात्रीगण थे उन सभी के लिए कहा है यहाँ पे। पठये भेजे गए, बहुरी यानी फिर, शोध यानी खोज या सुध, प्रमोदे वश में कर लिए गए, सिखाई यानी कि बहकाकर या सिखाकर, कागद यानी कागज, गरे यानी गल गए, मेघ वर्षा से, मसी यानी स्याही, खूटी यानी समाप्त हो गई, सर सरकंडे जिनसे कलम बनाई जाती थी, दव यानी दावानल वन में लग जाने वाली आग, जरे यानी जल गए, सेवक लिखने वाला नौकर या कर्मचारी, आंधो यानी अंधा, कपाट यानी किवाड़ दरवाजे, अरे यानी अड़े हुए हैं और बंद हैं। तो प्रस्तुत पद के अंदर कवि सूरदास जी का ये जो काव्यांश है, ये सूर सागर में से लिया गया, सूर सागर में संकलित है और ये सूर सागर के भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं, श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर व्यंग्य बाण चला रही है। गोपियाँ क्या कहती है, श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। अब संदेशनी मधुबन कूप भरे, यानी कि सारे के सारे जो संदेश भिजवाए उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। अब श्री कृष्ण जान पूछकर हमारी क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं और हमारे द्वारा जो संदेश ले गए लोग हैं वह भी इधर लौटकर वापस नहीं आए। यानी कि जिते पथिक पठये मधुबन को, बहुरी न शोध करे। जितने भी पथिक यहाँ से गए हैं वह वापस यहाँ लौटकर नहीं आए। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने साथ मिला लिया है। के वे शाम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। या तो शाम ने उन्हें बहकाकर अपने साथ मिला लिया है, या फिर उनको लौटकर आने ही नहीं दिया, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए। जैसे तीसरी लाइन में कहा है कि कहूँ बीच मरे, या फिर वह बीच में ही कहीं मर गए हैं।
यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौट कर आए होते। अब अगली लाइन में क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कागद गरे मेघ मसी खोटी सरदव लागी जरे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए हो। कागद गरे मेघ यानी कि मेघ से सारे कागज गल गए हो, या फिर मसी खोटी सरदव लागी जरे, या फिर हो सकता है कि मसी खूटी यानी कि सारी की सारी जो वहाँ की शाही है वो ख़त्म हो गई हो, या हो सकता है सरदव लाग दव में, जैसा कि मैंने शब्दार्थ में भी आपको बताया था कि दावानल यानी कि वन में लगने वाली आग। तो हो सकता है वहाँ कलम बनाने के लिए जो काम आने वाले सरकंडे हैं वह वन की आग में जलकर भस्म हो गए हो। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। और आगे सूरदास जी इसमें क्या कह रहे काव्यांश में, या फिर यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का कोई उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो, उसके नेत्रों के पलक रूपी जो किवाड़ है यानी कि पलके वह खुल ही नहीं पा रही हो। इनमें से कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। गोपियां चुटीले व्यंग्य के द्वारा वह बाण चला रही है कि उन्होंने जो भी संदेश वहाँ भिजवाए हैं, मथुरा में श्री कृष्ण के पास भिजवाए हुए हैं, वह संदेश वहाँ से ना तो वहाँ से कोई प्रत्युत्तर आ रहा है, ना उन संदेशों को किसी के जरिए भिजवाया जा रहा है। तो इस पूरे काव्यांश में इसी बात का वर्णन किया गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण को संदेश भेजती है और किस प्रकार से उन संदेशों की अवहेलना की जाती है। अब गोपियों को विश्वास हो गया है कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण के द्वारा छली गई है, यानी कि कृष्ण ने उनके साथ छल किया है। अगला पद है, ऊधो मन माने के बाद दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल बिस कीरा बिस खात, ज्यों चकोर को देई कपूर कोऊ तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात। उधो यानी उद्धव, कृष्ण के मित्र जो गोपियों को समझाने आए थे। हमने पहले पद में इसका वर्णन किया था। पहला पद उद्धव का जो संदेश लेके आए थे, निराकार निर्गुण ईश्वर का, जो कृष्ण ने उद्धव को भेजा था, तो वही उसी उद्धव की यह बात हो रही है। मन माने यानी मन को अच्छा लगना, भाना। दाख अंगूर को सुखा कर जब दाख बन जाती है, आपने खाई भी होगी इसको। छुहारा एक प्रकार का, मतलब ये दाख और छुहारा ये सब मेवे के अंतर्गत ही आते हैं। विष यानी जहर, विष कीड़ा यानी कैसा कीड़ा जो सिर्फ विष खाता है। चकोर एक पक्षी जिसका अंगारे खाना प्रिय माना गया है। चकोर पक्षी को अंगारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मधुप यानी भौरा, फोर यानी छेद करके, काठ यानी लकड़ी, पात यानी बंधन या कमल के फूल का जो संपुट होता है, कमल का फूल ही मान लीजिए, जब वो बंद हो जाता है उसके लिए कहा है शाम के समय। पतंग या दीपक के पास मंडराने वाला या लो में जल जाने वाला, जो दीपक की लो होती है उस पर ही मंडराते हुए वो पतंगा, यानी कि एक प्रकार का कीट है ये, जो जल जाता है लेकिन वो फिर भी लो के चारों तरफ ही मंडराता रहता है। लपटात यानी लिपटता है, सोई यानी वही, सुहात यानी सुहाता है या प्रिय लगता है।
तो प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है ये भी, और ये उनके सूर सागर से संकलित है। सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। भ्रमर गीत नामक प्रसंग से ये उत्कृत है। अब इस पद के अंतर्गत क्या कहा गया है? उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियां वापस उद्धव से क्या कह रही है? कहती है, हे उद्धव, हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी है हमें प्रिय है। यानी कि उद्धव मन माने की बात, हमें प्रिय है, यह तो मन के मानने की बात है। गोपियां उद्धव को क्या कहती है? कृष्ण जैसे भी है हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और यह तो मन मानने की बात है। जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। अब गोपियां क्या कहती है? गोपियां आगे उदाहरण दे रही है कि संसार में अंगूर और छुहारा जैसे अमृत के समान मधुर फल है, लेकिन विष वाला जो कीट है वो इन सबको ठुकरा कर विष को ही खाता है। जिसका जो खाद्य पदार्थ है उसको वही सुहाता है, वही अच्छा लगता है। दाख छुहारी छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। यानी कि दाख छुहारा सभी अमृत तुल्य फल को छोड़कर विष कीड़ा विष को ही खाने में अपना भला समझता है और अच्छा लगता है उसको। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका मन विष से लगा हुआ है। चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर वह उसे त्याग कर क्या करेगा? झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। लेकिन उसको अघात से तात्पर्य प्रसन्नता। चकोर पक्षी को प्रसन्नता कब मिलती है? जब वह अंगार को खाता है। चाहे हम कितना भी शीतल पदार्थ या सुगंधित कपूर उसको दें, लेकिन फिर भी वह उसका त्याग करेगा और झुलसते हुए अंगारे को वह खाना पसंद करेगा। अगली लाइन में कवि सूरदास जी कहते हैं, मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। भंवरा अपना घर बनाने के लिए क्या करता है? कठोर काठ, यानी कि पेड़ का जो तना होता है कितना कठोर होता है, उस काट उस लकड़ी के अंदर वह छेद कर देता है। लेकिन वही भंवरा जब कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है तो उसे काट कर वह बाहर नहीं निकलता। जो लकड़ी को काट सकता है उसके लिए तो कमल में से बाहर निकलना कितना आसान होगा, लेकिन वह कमल में बंद रहना अपना सौभाग्य मानता है और उसी में वह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन कमल में लगा हुआ है, वह उसे काट कर कतई बाहर नहीं निकलता। जब भोर के समय वापस कोमल पंखुड़ियाँ खुल जाती है, कमल खिल जाता है, तब अपने आप भंवरा बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी भी वह उसको उसके अंदर छेद करके कभी भी वह बाहर निकलना नहीं चाहता। जो अगली पंक्ति में कहा है, जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। इसी प्रकार इन्होंने पतंगे का उदाहरण दिया है। जो दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा है वह क्या करता है? दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। उसको मालूम है, उसको पता है दीपक की लौ पर मंडराने से मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वह उसी दीपक की लौ में लिपटने में ही अपना भला मानता है। अगली पंक्ति में कहा है, सूरदास जाको मन जासो सोई ताहि सुहात। अब इतने उदाहरण गोपियों ने उद्धव को दिए और अंत में कहा कि जिससे जिसका मन लगा होता है उसे वही सुहाता है। तो हमारा मन श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं।
आपके योग के संदेश को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं है। यानी कि उद्धव के समस्त उपदेशों को, समस्त तर्कों को गोपियों ने क्या किया? अपनी प्रेम विवशता से नम्रतापूर्ण उनका खंडन कर दिया। तो बच्चों, ये दोनों पद का भावार्थ था। आप इसको ध्यान से एक दो बार सुने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके प्रश्नोत्तर जो मैं आपको भेज रही हूँ वो आप अपनी कॉपी में अवश्य कर लें। थैंक यू।